सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, शरीर में जकड़न, पूरे समय सोते रहने की इच्छा, पलकों में भारीपन और गले में खराश। अगर आपके आसपास भी ये सिम्टम्स, ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपके आसपास वायरल फीवर से सफर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर में आवासीय चिकित्सा अधिकारी हूं और पिछले 17 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये वीडियो आज इस बारे में है कि हम वायरल फीवर, जो आजकल इस मौसम में, मौसम जब बदल रहा है, इस मौसम में वायरल फीवर के बहुत सारे लक्षण देखने में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, नाक बह रही है, गले में खराश है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से जो पेशेंट्स हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस वायरल फीवर से बचाव किया जा सकता है, क्या क्या इस वायरल फीवर के क्या क्या कारण हैं और कौन कौन से ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, कौन कौन से ऐसे इलाज हैं जिनसे हम इस वायरल फीवर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं, उससे रिलैक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरल फीवर क्या है। दोस्तों, वायरल फीवर एक ऐसा बुखार है जो किसी वायरस की वजह से होता है। यह वायरस खासकर कोरोना वायरस फैमिली का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जनरली उस समय असर करता है जब मौसम बदलता है। जब मौसम बदलता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से वही वायरस जो पहले भी एटमॉस्फेयर में था, अब हमारी बॉडी पर असर डालने लगता है। इसका जो एंट्रेंस है बॉडी के अंदर, यूजुअली ये नाक द्वारा होता है। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है, अगर बाय द वे वो पेशेंट छींक देता है या खांस देता है तो एक एरोसोल का मतलब अ मिक्सचर ऑफ सलाइवा एंड एयर, यानी हमारी सांसों के अंदर जो हमारा थूक है, जो हमारी सलाइवा है, जो हमारी लार है, उसका और हवा का एक मिक्सचर हवा में तैर जाता है। इस मिक्सचर के हवा में तैरने की वजह से क्या होता है कि जो सामने वाला सांस ले रहा है, जैसे हमारे आसपास में अगर ये डिजीज से सफर करने वाले किसी पेशेंट ने छींका या खांसा, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वायरस है, हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। दोस्तों, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन आता है उसमें सबसे पहली चीज है नाक की टिप में खुजली होना, उसके बाद अंदर खुजली होना, फिर राइनाइटिस हो जाना, यानी हमारी जो श्लेष्मा झिल्ली है उसमें सूजन आ जाना। ये श्लेष्मा झिल्ली नाक के अंदर पाई जाती है। इसमें सूजन आने की वजह से क्या होता है कि नाक बहने लगती है, डिस्चार्ज होने लगता है बिल्कुल पतला, और छींकें आने लगती हैं। दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन प्रवेश करता है, खासकर नाक से जब प्रवेश करता है, तो छींकें जो होती हैं, स्नीजिंग जो होती है, हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बॉडी को लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी अंदर चला गया और उसको वो ये नाक बहाकर एक तरह से मान लीजिए वॉश आउट करने की कोशिश करती है, यानी उसे निकालने की कोशिश करती है। अब अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त इम्यूनिटी है तो ये इन्फेक्शन यहीं रुक जाता है। लेकिन कई बार या तो इन्फेक्शन को कोई दबा दे, जैसे हमने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले ली जुकाम के लिए, तो क्या होता है, ये दबने के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, खांसी स्टार्ट हो जाती है। खांसी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग में खांसी सूखी होती है और फिर उसके बाद में इसमें बलगम आने लगता है। जनरली ये बलगम नॉन इन्फेक्टेड होता है, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ये सफेद होता है या जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा होता है, कभी कभी ये फ्रॉदी या झागदार भी होता है। दोस्तों, गले में इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गले में पेन हो सकता है, कांटे चुभ सकते हैं और आपका जो गला है वो बैठ भी सकता है, यानी कि होर्सनेस हो सकती है आपकी वॉइस में। अब आते हैं दोस्तों कि और इस इन्फेक्शन की वजह से और क्या होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से हमें राइगर्स आते हैं। राइगर्स का मतलब शरीर कांपता है, चिल्स आते हैं, यानी ठंड लगती है और तेज बुखार हो जाता है। तेज बुखार के साथ साथ शरीर में बहुत ही भयंकर दर्द होता है और जब हम इसमें सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या नॉर्मली ज्यादा आती है। ये एक डिफरेंशिएशन है कि जब कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिलिया होता है, यानी न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, और जब कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है जिससे हम जान सकते हैं कि कौन से केसेस में हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कौन से केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये सामान्य से लक्षण थे
इस वायरल फीवर के, आइए देखते हैं कि जो वायरल फीवर है उसमें क्या करना चाहिए इससे बचाव करने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग बचपन से ये चीजें सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज लेने से अच्छा है कि हम बीमारी ना पड़े। तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि जिस समय आपको पता चले कि आसपास के इलाके में वायरल फीवर फैला हुआ है या आसपास में 2-4-10 लोग आपको खांसते छींकते मिल जाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मास्क यूज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मास्क आप यूज करेंगे तो क्या होगा, जो पेशेंट अगर खांस रहा है, अगर कोई छींक रहा है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो एयरोसोल बना हुआ है, वो आपकी नाक में जाएगा ही नहीं, वो वहीं के वहीं शांत हो जाएगा, रुक जाएगा और आप बच जाएंगे। दूसरा, ऐसे टाइम में फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए, तो क्योंकि फ्रूट्स के सेवन से क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहती है। ठीक है, खासकर विटामिन सी वाले फ्रूट्स, लाइक इस समय जो मौसम बदल रहा है, अब गर्मियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, तो संतरा बहुत आता है, संतरे के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। या सुबह उठ के 1 कप गर्म पानी या 1 गिलास गर्म पानी में आप आधा नींबू निचोड़ के पी सकते हैं, इससे आपकी जो इम्यूनिटी है बिल्कुल प्रॉपर बनी रहेगी। अच्छा, तीसरी चीज है कि इस समय पानी आपको खूब पीना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पानी की वजह से, इस समय जब मौसम ठंडा हो रहा है तो हमें प्यास कम लगती है, पानी की कमी की वजह से भी इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है। तो ये कुछ बेसिक प्रिवेंशन है जो आपको करने चाहिए ताकि आप वायरल फीवर से ग्रसित ना हो। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, अगर हो गया बुखार तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब कभी भी आपको तेज बुखार हो, जनरली ये तेज बुखार 102-103 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, कभी कभी 104 भी पहुंच जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, जब कभी हाथ पैरों में दर्द है, तेज जाड़ा लग रहा है और बुखार काफी तेज है, तो उस समय आपको सबसे पहले कोई भी आसपास अच्छा कोई चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है, उसके पास जाना चाहिए। जब आपको तेज फीवर होता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, आपका जो पानी है, जो अंदर का बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो कम होने लगता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें रिहाइड्रेट होना जरूरी है। इसके लिए आपको जूसेस, आपको पानी, नॉर्मल पानी, नारियल पानी, कुछ भी आपको पीना चाहिए अपने बॉडी वेट का एटलीस्ट 5% डेली। तीसरी चीज है कि जब भी कभी आपको वायरल हो रहा है तो उस समय आप लोग कोशिश ये करें कि मुंह पे मास्क लगाएं, क्योंकि आप जब छींकते हैं या खांसते हैं तो जो एरोसोल उड़ता है, अगर आप मास्क लगाएं तो वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर जाएगा नहीं। तो इससे क्या है, इसके फैलने की जो स्प्रेडिंग की संभावना है वो काफी कम हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इस वायरल फीवर में काम आती हैं। तो जो नंबर 1 मेडिसिन है, जब मौसम बदलता है उस समय अचानक ऑल ऑफ सडन होता है, क्योंकि जब भी वायरल कोई भी इन्फेक्शन होता है, खासकर वायरल फीवर जब होता है, ऑल ऑफ सडन होता है, तो एकोनाइट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन। इस केस में क्या होता है, पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, उसकी प्यास बुझती नहीं है और उसको बड़ा ठंडा पानी पीने की इच्छा करती है। खास बात यह है, इसको बहुत बेचैनी होती है, बहुत परेशान होता है पेशेंट, उसके चेहरे से लगेगा बहुत ज्यादा परेशान है बेचारा। ऐसे केसेस में जब ऑल ऑफ सडन अटैक होता है वायरल का, तो एकोनाइट अगर हम 200 पोटेंसी में देते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया एल्बा। दोस्तों, ऐसे समय पे जब मौसम बदलता है, जनरली हम देखिए जो दिन का समय है काफी धूप रहती है, काफी गर्म रहता है और रात काफी ठंडी हो जाती है। तो इस समय के मौसम में जब दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है, ब्रायनिया एल्बा बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। अगर 200 या 1 पोटेंसी में देते हैं तो वायरल फीवर, खासकर जब बॉडी एक होता है और ये बॉडी एक थोड़ा भी चलने फिरने से बढ़ता है, उस केस में अगर देते हैं तो बहुत जबरदस्त काम करती है। तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना। अगर हाथ पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, बुखार के साथ सर में बहुत तेज दर्द है और सर में टपक का दर्द है, टप टप इस तरह से अगर दर्द है, तो बेलाडोना लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं जुकाम के अंदर, तो खांसी हो जाती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है और वो खांसी बहुत परेशान करती है, बहुत समय तक दवा लेने के, बहुत सारी सिरप्स लेने के बाद भी नहीं जाती है। ऐसे केसेस में 2 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, एक है ट्यूबरकुलिनम एवियम या एवियारे और दूसरी है फास्फोरस। दोनों ही मेडिसिन जबरदस्त हैं। अगर आपने सप्रेस किया है जुकाम को और आपको खांसी हो गई है, तो ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स अगर ली जाती हैं, बहुत जल्दी आराम कर देती हैं, आपकी खांसी को खत्म कर देती हैं। एक और मेडिसिन है जलसीमियम। जब हाथ पैरों में दर्द, बुखार, गले में खराश, जुकाम, हर चीज के साथ में 2 सिम्टम्स, एक शरीर में लेटे रहने की इच्छा, पूरे टाइम सुस्ती, और दूसरी चीज पलकों में भारीपन, चुपचाप आंख बंद करके पड़े रहने की इच्छा हो, बंदा डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हो, उसको ठंड लग रही हो और प्यास बिल्कुल नहीं हो, ऐसे केसेस में जलसीमियम अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन है, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो शरीर पूरा टूट रहा होता है, फिर जब दिन भर चलते हैं तो थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हो जाता है, जब जबान हम देखते हैं तो पूरी सफेद होती है लेकिन टिप उसकी काफी रेड होती है,
ऐसे केसेस में, और खासकर जब कभी आप ठंडे पानी से नहा लिए या ज्यादा देर तक नहा लिए या अचानक ओस में बाहर काफी समय तक रह लिए जब ओस पड़ रही है, ऐसे केसेस में रस्टॉक्स आपके वायरल फीवर को दूर कर सकती है। दोस्तों, वायरल फीवर में अक्सर कर ये देखा जाता है कि अगर आप इसको नॉन डिस्टर्बिंग रहने दें, सिर्फ एंटीपायरेटिक लेते रहें और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, तो बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए बहुत जल्दी 3 या 4 दिन में सही हो जाता है। जब हम इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, लाइक जुकाम को दबा दें या खांसी के लिए कोई ऐसी दवा खा लें जिससे ये दब जाए, तो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही इन्फेक्शन होता है, ये इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाता है और हमें निमोनिया या निमोनाइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। खांसी घड़घड़ाने लगती है, लूज रेटलिंग कफ होने लगता है, कफ हरा आने लगता है, तो ये इससे समस्या बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कम से कम मेडिसिन लें, और संभावना अगर है आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक है तो होम्योपैथिक मेडिसिन लें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सप्रेस नहीं करती है, किसी भी बीमारी को दबाती नहीं है। तीसरी चीज, अगर कभी कोई बहुत घबराहट है या कोई और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के पास जाना चाहिए या किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा मुख्य बातें मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं कि अगर आपको वायरल फीवर है तो आपको सिम्टम क्या है। सिम्टम सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, शरीर में सुस्ती, मुंह में कड़वापन, पलकों में भारीपन। ठीक है। अगर आपको वायरल फीवर से बचना है तो मास्क लगाएं, पानी पिएं, विटामिन सी की कमी पूरी करें पूरी तरह से। ठीक है। इम्यूनिटी बना के रखें। तीसरी चीज, अगर वायरल फीवर हो गया है तो बॉडी को रिहाइड्रेट करें, आराम करें, इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में जाएं या किसी अच्छे योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके विचारों के बारे में। मैंने इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश की है कि वायरल फीवर बेसिकली बहुत डरने की चीज नहीं है। अगर बहुत आराम से, प्यार से इसको ठीक किया जाता है तो बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए 3 से 4 दिन में ये वायरल फीवर ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के अच्छे अल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथी के साथ नए नए बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में जानने के लिए, उनके मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में जानने के लिए नए मेरे सारे वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सिंप्लीफाइड होम्योपैथी, और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर उसको प्रेस करिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का आइकन जब ऑल पर आता है तो मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ और एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक इलाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।